नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। हमारे आज की इस इतिहास की सीरीज़ में हम आपको वैदिक कालीन सभ्यता के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि हम अपने इस वीडियो में आपको आगे कराने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, महाभारत किसने लिखी? वेदव्यास ने, वाल्मीकि ने, मनु ने या फिर कौटिल्य ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषि वेदव्यास ने। ऋषि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं कपिल, गौतम, ऋषि कवाद या फिर पतंजलि? तो हमारे सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? कपिल मुनि। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे हमारे वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न हैं, जो कि जिसमें कि हम आपको महाभारत, वेद पुराण, उनके दर्शन, उनके उपनिषद, पुराण, इन सब की संख्याओं के बारे में और इनसे संबंधित प्रश्नों की सीरीज़ में आपको आगे करा रहे हैं। तो सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? हमारे कपिल मुनि। अगला प्रश्न में हमसे कह रहे हैं कि उपनिषदों की संख्या है। हमें बताना है कि हमारे उपनिषदों की कितनी संख्या है, 40, 18, 13 या फिर 2? तो हमारे उपनिषदों की संख्या है 13। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारे उपनिषद टोटल कितने हैं? 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या है, आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 108, 18, 16 या फिर 15? तो हमारी वैदिक सभ्यता में पुराणों की संख्या टोटल 18 बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? आपको बताना है कि वैदिक काल में जो आर्य समाज के लोग थे, वो लोग किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? वरुण देव, इंद्रदेव, लक्ष्मी या फिर सूर्य? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी। जो ये आर्य सभ्यता के लोग थे, वैदिक सभ्यता में जो थे, ये लोग हमारे लक्ष्मी की पूजा नहीं करते थे। ये लोग सिर्फ ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते थे जो प्रकृति से संबंधित होते थे। और वैदिक कालीन देवताओं में इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, सोम, उषा, पूषण, विष्णुदेव और मारुतदेव, इन सभी देवी देवताओं की पूजा होती थी, किंतु लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता थी? आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे, आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था या फिर उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो वैदिक कालीन सभ्यता में जब हमारे ये आर्य समाज के लोग आए थे, तो इनकी आर्य समाज के जो जितने भी लोग थे, इनके संबंध में हमें जानकारी कौन से वेद से प्राप्त होती है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, तो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। तो ऋग्वेद में जब आर्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो इसी ऋग्वेद में इनके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में कई सारी ऐसी हमें चीज़ें पता चलती हैं, जिससे हमें यह अंदेशा लगाते हैं कि आर्यों में ग्रामीण सभ्यता थी, आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण भी थे और आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित भी था। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? आपको बताना है कि निम्नलिखित वेदों में से कौन से वेद में गायत्री मंत्र है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर आरण्यक? आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद
ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद ही हमारा एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें हवन, कुंड, यज्ञ और इन सभी के बारे में प्रार्थनाएं, सभा, इन सभी के बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो हमारा जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूत्र हैं। ठीक है, और गायत्री मंत्र का भी ऋग्वेद में ही उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में है, आपको बताना है श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं। 14 अध्याय एवं 600 संस्कृत श्लोक, 16 अध्याय एवं 650 संस्कृत श्लोक, 18 अध्याय एवं 700 संस्कृत श्लोक या फिर 20 अध्याय एवं 40 संस्कृत श्लोक। तो श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय एवं 700 संस्कृत श्लोक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 18 अध्यायों में हमारी भगवत गीता लिखी गई है और इसमें 700 संस्कृत श्लोकों का उल्लेख किया गया है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपको बताना है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या फिर अन्य क्षेत्रों से? तो आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने क्या किया था? सिंधु नदी के किनारे सरस्वती, जो कि पहले नदी तमा के नाम से प्रसिद्ध थी, उस वैदिक सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ नदी इन्होंने कहा था। और ऋग्वेद में गंगा और यमुना को एक बार नहीं कई बार उल्लेख किया गया है, जिसमें आर्य भारत में जिस स्थान पर सबसे पहले आकर बसे थे उसको क्या कहते हैं? सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, हमने तो ये तो बताया आपको कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। लेकिन आर्य भारत में जिस स्थान पर सबसे पहले आकर रुके थे या बसे थे उसे किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। रामायण किसने लिखी? ऋषि वेदव्यास ने, वाल्मीकि ने, मनु ने या फिर कौटिल्य ने? तो रामायण किसने लिखी थी? ऋषि वाल्मीकि जी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामायण हमारे वाल्मीकि जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य भारत में सबसे प्रथम कहाँ आए? अभी तो हमने आपको बताया था कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जहाँ पर वो बसे थे उसे क्या कहा गया था? सैंधव प्रांत कहा गया था। अब आपको बताना है कि जो सैंधव प्रांत था वो अब किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पंजाब, दिल्ली, दक्षिण भारत या फिर गंगेय प्रदेश? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। सैंधव प्रांत में रुके थे उस समय सैंधव प्रांत पंजाब को कहा जाता था, जो कि अब इसका क्या नाम है? पंजाब। तो आर्य भारत में सबसे प्रथम पंजाब में रुके थे। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज निम्न में से किस वर्ण में विभाजित नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, सभा एवं शूद्र। देखिए, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे वैदिक सभ्यता में और इनको 4 वर्णों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, तो उन 4 वर्णों में एक वर्ण ऐसा था जिसमें हमारे आर्य वर्ण के लोग नहीं विभाजित थे। तो वो कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, सभा है या फिर शूद्र है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभा। यानी कि आर्य समाज के लोग ब्राह्मण वर्ण में भी विभाजित थे, क्षत्रिय वर्ण में भी विभाजित थे और शूद्र वर्ण में भी विभाजित थे, किंतु सभा वर्ण में विभाजित नहीं थे। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, कांस्य, तांबा या फिर सोना?
वैदिक सभ्यता के लोग नदी के किनारे आकर के बसे थे और इन्होंने खेती किसानी करना शुरू किया था ताकि अपना जीवन यापन कर सकें। तो इन्होंने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? जाहिर सी बात है लोहा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोहे के ही औजार बनाकर इन्होंने खेती करना शुरू किया था। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? भृगु संहिता, ऋग्वेद, मनुस्मृति या फिर जातक कथा? तो जैसा कि आपको हम अपनी सीरीज में बताते चले आ रहे हैं कि आर्यों का प्रथम ग्रंथ, मतलब आर्यों के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें किस वेद में मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हमें इनके बारे में प्रथम जानकारी ऋग्वेद में मिलती है तो इनका प्रथम ग्रंथ भी ऋग्वेद ही माना जाता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? आप सभी को पता होगा हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन चारों वेदों के अलग अलग ख्याति है, प्रसिद्धि है। इनके बारे में जैसे ऋग्वेद में हमारे सारे प्रार्थनाओं, सभाओं, मंत्र, इन सभी यज्ञ, धार्मिक जीवन, धार्मिक कर्मकांड, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में हमें सभी संगीत से संबंधित जानकारियाँ मिलती है। उसी तरह से आपको बताना है कि जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिला है हमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में चिकित्सा संबंधी हमारे सभी जड़ी बूटी, चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण मिलते हैं। तो आपने देखा कि हमने आपको बहुत ही कम समय में ये इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ हमने आपको कंप्लीट करवाई है, जो कि वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित है। और ये सारे प्रश्न हम आपको वहाँ से लेकर के आए हैं जो ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।